गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट्स। लास्ट चैप्टर में आपने ये पढ़ा था मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नाउ in the contrast, in an economy where the money is in use, money is providing the crucial immediate step elementary the need of double confidence wants. It is no longer necessary for the shoemaker took a farmer who will be buy the shoes and at the same time sell him wheat. All he has to do find a buyer for his shoes. Once he exchange his shoes for money, he can purchase wheat or any other commodity in the market. Since money acts as an immediate in the exchange process is called medium of exchange. जैसा कि आपने अभी स्टोरी में ये पढ़ा था कि एक शू मेकर होता है, तो वो बैटर सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर वो चलता है तो वो जो बेचता है उसके पास अगर जाएगा तो वीट वाला तभी शूज़ लेगा जब उसको उसकी नीड होगी, और अगर उसको नीड नहीं होगी तो वो नहीं लेगा। देन वो क्या करेगा फार्मर, वो उसको गेहूं वाले को ढूंढेगा जिसको कि शूज़ की नीड होगी। देन वो उसको बेचेगा शूज़, और फिर उससे वीट लेगा। और इस टाइम में उसको ऐसा ही बायर ढूंढना पड़ेगा। मगर मनी के रहते वो क्या करेगा कि शूज़ को वो बेच कर एक्सचेंज कर कर मनी ले लेगा, और फिर मनी से ही वो अपनी चीज़ें खरीद सकता है। इसीलिए सिंस मनी एक्ट इज एन इमीडिएट, और इससे क्या होगा कि मनी से उसका जो एक्सचेंज प्रोसेसिंग है वो जल्दी होगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। नाउ नेक्स्ट आ जाता है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। We have seen that the money is something that can act as the medium of exchange in transaction. हमने ये देखा है कि मनी जो है वो ट्रांजेक्शन एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन का एक माध्यम है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाट वाज यूज एज मनी। और इससे पहले हम लोगों ने सिक्कों के बारे में भी एक परिचय लिया हुआ था कि जो कि एक लेन देन का ट्रांजैक्शन का एक मीडियम है। फॉर एग्जांपल सिंस द अर्ली एजेस इंडियन यूज्ड ग्रेन एंड कैटल एज मनी। पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, अनाज को या कैटल्स गाय बकरियों को इसके यूज़ में क्या बोलते हैं, पैसे के रूप में लेते थे। देयर आफ्टर कम द यूज़ ऑफ मेटेलिक कॉइन। फिर उसके बाद धातु के सिक्के आए जिसमें कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स, जिसमें कि सोने के, चांदी के, तांबे के सिक्के आए। अ फेज विच कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी। और जो कि चांदी के सिक्के थे ये लास्ट सेंचुरी तक चले। करेंसी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट एंड कॉइन। आज के ज़माने में, आज के युग में जो मनी का फॉर्म है वो करेंसी में है, जैसे पेपर नोट एंड कॉइन्स। अनलाइक the things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metal such as gold. आज के समय में मॉडर्न करेंसी इतनी महंगी नहीं होती है जैसे कि पहले की करेंसी होती थी, मेटल जिसमें कि महंगी धातु का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सोने के सिक्के। एंड अनलाइक ग्रेन एंड कैटल, और आज की जो करेंसी है वो ना कि ग्रेन अनाज या कैटल्स है। दे आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज़, और ये हमेशा यूज़ नहीं होते। द मॉडर्न करेंसी इज़ विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स ओन, और जो मॉडर्न करेंसी है इसको आप अपने से इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। देन वाई इज इट एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो फिर हम इसको क्यों एक्सेप्ट करते हैं? इट इज़ एक्सेप्ट एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। और हम लोग इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसको सरकार एक अथॉरिटी देती है कि हाँ इतने मूल्य का ये नोट है या सिक्का है। In India, the Reserve Bank of India issues the currencies note on the behalf of central government as per India law.
और भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी को इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। एज नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। और किसी भी संस्था को या किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को ये अनुमति नहीं दी जाती है कि वो करेंसी को इशू करे। Make over the law legislates the use of rupees as the medium of payment that can be refused in settling transaction in India. No individual in India can legally refuse a payment made in rupees. Hence, the rupees is widely accepted the medium of exchange. और कानूनी तौर पर भी रुपए को जो रुपीज़ हैं उसको मीडियम ऑफ पेमेंट माना गया है दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज सेटलिंग ट्रांजैक्शन इन इंडिया। और इसको भारत में कहीं पर भी ये नहीं है कि ट्रांजैक्शन के लिए मना कर दिया जाए। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज पेमेंट मेड ऑफ इन रुपीज़। और कोई भी भारत में ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं ये रुपीज़ नहीं लूँगा या उसको कहे कि नहीं ये भारत सरकार का है तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। इसीलिए रुपीज़ जो है वो बहुत ही बड़ा मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। डिपॉजिट्स विद बैंक द अदर फॉर्म इन विच द पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट विद बैंक। बहुत से दूसरे फॉर्म में लोग क्या करते हैं पैसे को बैंक में डिपॉजिट करते हैं। एट द पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड। और उसमें क्या होता है कि वो सिर्फ उतना ही रखते हैं जितना कि उनका प्रतिदिन का ज़रूरत होती है। Workers who receive their salary at the end of each month have extra cash at being the month. What do the people do extra cash? They deposit bank by opening bank account in their name. Bank accept deposit and also pay an amount interest on the deposit. In this way, people money is safe with the bank and earn an amount of interest. People also have the provisions to withdraw the money as when they require. Since the deposit in the bank account can be withdrawn on demand, these deposits are called demand deposits. अब इसमें क्या होता है कि भाई हर इंसान को मतलब जो व्यक्ति है वो नौकरी करता है उसको महीने के अंत में उसको उसका कैश मिलता है, तनख्वाह मिलती है। तो वो उसको जितनी ज़रूरत होती है महीने भर के खर्च के लिए वो उतना रखता है और बाकी उसको बैंक में डिपॉजिट कर देता है। इससे क्या होता है कि उसका बैंक में पैसा भी सेफ बना रहता है और बैंक में जो उसने डिपॉजिट किया हुआ उसका इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। और इससे लोगों को और बैंक में डिपॉजिट करने में एक सुविधा ये भी है कि लोगों को एक प्रोविज़न मिलता है कि वो जब चाहें जैसे चाहें वो पैसे निकाल सकते हैं। इससे और कभी कभी क्या होता है कि बैंक अकाउंट कैन बी विद डिमांड, जब उसको ज़रूरत होती है तो वो निकाल सकता है। दिस डिपॉजिट इज़ कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट और इससे को हम लोग डिमांड डिपॉजिट कहते हैं।